प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करके आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं और भगवत गीत, भगवान का गीत जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को हमारे लाइफ के बारे में समझाया था कि कैसा हमने लाइफ में बिहेव करना चाहिए, और उसका मैनुअल वो भगवत गीता के रूप में अवेलेबल है। हम उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अध्याय पहले में थे, तो हम पहले प्रेयर से शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ जी, दिख रहे हैं। जी प्रभु जी। तो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायने गुरु कथा धाम दाया नागाराग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम भगवत गीता यथारूप एज इट इज हम उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर सप्ताह हम जब कुछ डिस्कस करते हैं, और ये सब प्रोसेस हम किस लिए कर रहे हैं? अपनी शुद्धिकरण के लिए।
क्योंकि जितना हमारा शुद्धिकरण होगा हमारे भौतिक जगत में भी हमें उसका लाभ होगा, और ऑफकोर्स हमारा जो अल्टीमेट एम है, जो भगवत धाम जाना है, तो उसके लिए प्रोसेस के लिए प्यूरिफिकेशन, जो शुद्धिकरण चाहिए, वो शुद्धिकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो हम उसी के प्रोसेस में लगे हुए। तो उसी इसमें हमने पूछा कि किसी को आप भगवत गीता पढ़ते हो? तो बिल्कुल पढ़ते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हो? हाँ प्रभु जी, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, मतलब जैसे आपने भगवत गीता दी थी वैसे की वैसी रखी है, एज इट इज, है ना, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं किया है ना। तो वो उसका उद्देश्य नहीं होता। एज इट इज मतलब जैसे प्रभु ने हमें दी है वैसे का वैसे हमारे पास जो आ रहा है उसका ज्ञान, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे बीच में अभी रामलला के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा हमारा ब्रेक हुआ था, तो हम उसको फिर से उसी ट्रैक पे वापस आएंगे, और जहाँ जहाँ उनकी विशेषताओं के बारे में हमें और गुणगान करना होगा और समझना होगा, तो हम उसको बीच बीच में हम उसका अध्ययन भी करेंगे। लेकिन हम अध्ययन कर रहे थे भगवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसे हम अर्जुन विषाद योग कहते हैं, या फिर उसका नाम है युद्ध स्थल में सैनिक निरीक्षण। तो यहाँ पे जो प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ सब समझने का प्रयास करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में आप किन किन कठिनाइयों से गुजरोगे, उस समय आप क्या किस तरह आप रिस्पॉन्स करते हो, और क्या आपके आसपास के प्रॉब्लम को आप समझ पाते हो या नहीं पाते हो, या उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम होता कुछ है और हम समझते कुछ और है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम अपने आप को अगर शरीर रूप में मान के चल रहे हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लमों को भुगतना पड़ता है अननेसेसरी, बिना किसी कारण से। लेकिन वही अगर हम अपने आप को शरीर न मान के, हम अगर अपने आप को आत्मा मानते हैं और परमात्मा से जो टूटा हुआ संबंध है हमारा, उसे हमें फिर से स्थापित करना है। और वो स्थापित करने के लिए क्या करना है, अगर हमें उस दिशा में जाने के लिए हम अगर प्रयास कर सकते हैं तो करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारा मन और इंद्रियां, इनका कंट्रोल होना। हमारा मन जो है बहुत चंचल होता है, और इसीलिए वो भौतिक विषयों में के प्रति बहुत ज़्यादा उसकी आसक्ति होती है, और इसीलिए वो अपने सभी इंद्रियों को उसी कार्यों में लगाते हैं। और उसके कारण हम क्या होता है, हम तीनों गुणों में बंधे रहते हैं, तमोगुण, सतोगुण एंड रजोगुण। और इन तीनों गुणों में बंधे होने के कारण जो भी हम कर्म करते हैं उसके हम फल की अपेक्षा करते रहते हैं, तो हम कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। और जब तक हम इस बंधन में फंसे रहेंगे तब तक हमारा शुद्धिकरण पॉसिबल नहीं है। हम सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन वो समझना और सुनना सिर्फ भौतिक जगत के स्तर पर ही होता है, और उसका उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो हमें कहा था कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो, लेकिन वो भी अगर माइंड से जा रही है तो आपको वायरस अंदर आपके माइंड को डिस्टर्ब करके ही निकलेगी। तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं है तो उसको एक कान तक ही नहीं आने देने का है। और वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है, हम कान के अंदर तो अपना कान बंद करके तो रख नहीं सकते, बात तो आएगी। लेकिन वही सोर्स अगर किसी अच्छे कार्य में अगर आपके लगा रहे तो ये सब बातें अपने आप ही दूर हो जाएगी। मतलब अपने इंद्रियों को अपने श्रवणम में,
अच्छी चीजें सुनने में, कीर्तन भजन भगवान के बारे में सुनने के लिए, अपनी आंखों को वो सही बुक पढ़ने में अगर हम उसमें व्यस्त रखेंगे तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा लाइन डायल भी करेगा तो उनको सुनाया जाएगा इस लाइन की सभी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। तो हमें वैसे अपनी लाइनों को, अपने इंद्रियों को व्यस्त रखना होता है। तो सबसे सबसे बड़ा यही प्रश्न आता है हमेशा कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, और वो सब ये सब बिल्कुल होगा क्योंकि हमने उसे भटकने के लिए मौका दिया है। करने के लिए खाली बैठे हैं, मोबाइल लेके बैठ गए, रील लेके चालू हो गए, तो ऑफकोर्स हमने कनेक्ट कर दिया वहां पे, हाँ आओ आ बैल मुझे मार। लेकिन वही अगर हम दूसरे इसमें लगा देंगे तो कहाँ से आएगा ना। एक सोर्स है, उस सोर्स में अगर एक अच्छे इसमें लग गया है तो बाकी चीज नहीं आएगी। तो ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, भगवान जी ने हमें क्या बताया है कि पहले तो क्या बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब भी धर्म पे कुछ आपत्ति आती है, संकट आते हैं, तो मैं आता हूँ और मैं तुम्हें उससे बाहर निकालता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उसकी प्रचिति हमने जब रामायण में देखे तो क्या किया, भगवान राम कैसे आए थे, भगवान राम का क्या उद्देश्य था। भगवान राम का उद्देश्य था कि जो भी साधु संत जो अपने अपने किसी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाते हुए अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों में विघ्न डालने के लिए, और उनके कार्यों में विघ्न डालने के लिए इतने बड़े बड़े राक्षसगण, और उनको तो परित्राणाय साधु नाम मतलब साधु जो है उनको बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम तो जो भी वो दुष्ट लोग है उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनाचार्य मतलब उन्होंने पूरे अपने कृति से धर्म संस्थापन कैसे किया जा सकता है, कैसे लोगों को सुखी रह सकता है, संभवामि युगे युगे, तो वो सब आता है। तो हमने वो देखा कि ये सब जो है सिर्फ लिखा नहीं है, ये सब अपने अपने लीलाओं से भगवान अपने अलग अलग युग में आते हैं और हमें उसमें जिस युग में जो पॉसिबल है, जिस इससे हम समझ सकते हैं उस इसमें हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। और उसके बाद हमें पूरा मौका भी देते हैं कि चलो अब तुम कलयुग में हो तो तुम्हारे पास मटेरियल लाइफ में जीने का, एंजॉय करने का पूरा फ्रीडम है। मैंने तुम्हें नदी में नाव में बैठा दिया है, अब वो पतवार चलाओ और नदी इसके प्रवाह से किनारे पे आ जाओ और भगवत धाम की यात्रा शुरू करो, या फिर उल्टे पतवार चला के समुद्र की तरफ जाओ और भवसागर में डूबो। हमारे ऊपर होता है ना। तो तकदीर बनाने वाले ने कुछ कमी न की, ये तो मुकद्दर का ही खेल था, किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला। मुकद्दर मतलब हमारे मुकद्दर के सिकंदर हम ही होते हैं। हम ही कुछ इस तरह से करते हैं कुछ कार्य, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, कुछ मूर्खतापूर्ण कुछ अज्ञानतापूर्ण, है ना। तो लेकिन ये सब चीजें अज्ञानतापूर्ण हो तो भी हमारा जीवन का उद्देश्य जो है हमारे मानव जरा हम उसका फायदा नहीं ले रहे। मूर्खतापूर्ण है तो हम तो मतलब अपने इंद्रियों को इतना आच्छादित करके रखा हुआ है कि ये सब चीजों को हम अपने तरफ आकर्षित ही करते रहते हैं, है ना। लेकिन जो मेन आकर्षण है वो भूल जाते हैं। मेन आकर्षण क्या है, कृष्ण। कृष्ण का नाम भी क्या है, जो सबको आकर्षित करते हैं। लेकिन वो आकर्षित करने के लिए पहले आपके दृष्टिपटल से जो जो यहाँ पे अंधेरा है उसको तो अलग करना पड़ेगा ना, तब तो आपको आकर्षण नजर आएगा। नहीं तो बोलते कहाँ है भगवान, कैसे है, क्यों है, अगर है तो ये सब हमारे दुखों का निवारण क्यों नहीं कर लेते, हमें क्यों दुख देते हैं। ये सब चीजें क्वेश्चन हमारे मन में आते रहता है, क्योंकि अंदर जो मन बैठा है ना वो अपराशक्ति के द्वारा चलाया जाता है ना, 3 इंद्रियों पे केंद्रित होके, और वो ऐसे सब प्रश्न हमारे मन में डालता है और हम भी वाह ये सब पूछते हैं कि ऐसा है तो ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। ठीक है,
लेकिन जब हमें कुछ समझ में आता है तो हमें उसके आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, अर्जुन सब कुछ समझ के भी नासमझी में फंसते जाता है, और फिर वही सब अपने सगे संबंधी को क्यों मारूं, अपने ऊपर पाप क्यों लूं, मैं ये सब करके। अगर जैसे अगर आप भगवान आप बताते हैं कि कुछ पापियों को तो हमें मार ही देना चाहिए, वो सब ठीक है, तो वो सामान्य लोगों के लिए ठीक होगा, लेकिन मैं तो साधु हूँ। अर्जुन कहते हैं मैं तो साधु हूँ, मैं तो उनसे परे हूँ, मैं और भी ज्यादा हूँ, तो मैं ये घृणात्मक कार्य कैसे कर सकता हूँ, ये सब चीजों में। और आखिरी में हम देखेंगे इस अध्याय के अंत में वो अपने सब शस्त्र रख देते और अपने रथ पे बैठ जाते। तो ये सब चीजें, और तब तक भगवान कुछ नहीं कहते, तब तक वो चलो तुम करो, प्रॉब्लम को समझो और अंदर जाओ और शंकाएं कुशंकाएं पैदा करो, और जो जो भी तुम्हें लगता है सबको बाहर निकालो, ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम अच्छे तरह से डिफाइंड हो जाए, और फिर मैं धीरे धीरे उस तुम्हें बता के समझा के उसके बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। उसमें बहुत सारे, जैसे आगे पढ़ेंगे हम, कि बहुत सारे मार्ग बताए। कौन कौन से मार्ग है? हम कर्म योगी हो सकते हैं, मतलब कर्म से हो सकते हैं, हम ज्ञान योगी हो सकते हैं, हम अष्टांग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम ध्यान योगी हो सकते हैं, ये सब पॉसिबल मार्ग है। और सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति योग। और ये सब कैसे पॉसिबल है? लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमारे पास से ऑलमोस्ट जा चुकी है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। तो जिन थोड़ा नहीं मालूम है हमें, तो ये सबसे पहले सतयुग, सतयुग बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 17,28,000 साल का सतयुग था। उसमें सब लोग ज्ञानी, सब लोग अपने आप को इतना पायस इसमें रखते थे, अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। उस समय जो चीज कही जाती थी वो सबके ध्यान में एक बार कहने से पूरा उसमें आता था और अपने इसमें आचरण में लाते थे। तो वहां पे कुछ लिखना, कुछ बताना की जरूरत ही नहीं थी। वो युग खत्म हुआ, त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या हुआ कि हमारी बुद्धि थोड़ी कम हुई, और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं अधर्म बढ़ता गया। तो जैसे जैसे अधर्म बढ़ा, और जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया है, वो इस युग में किस रूप में आए? राम, भगवान राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उन्होंने जो बताया, जो समझाया, जो कृति से बताया, करके दिखाया, वो सब हमें पता है। वो युग था 12,96,000 वर्ष, 96,000, 12,96,000 ईयर्स, त्रेता युग। त्रेता युग समाप्त होता है, उसके बाद में आता है द्वापर युग। वहां पे भी राम भगवान ने जो बताई हुई सीख है, हम धीरे धीरे वो भी भूलते गए, हमारी बुद्धि और कम हुई। सतयुग में हमारी आयु 1,00,000 वर्ष थी, त्रेता युग में हमारी आयु 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग में ऑन एन एवरेज 100 तक आ गया। और उसके और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, एवरेज आयु 30 साल की होने वाली है ना। तो ये सब हमारा क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है धीरे धीरे हमारा, हम अधोगति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पे त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में भगवान आए और उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको अपने आप को शुद्धिकरण करना है तो आप कैसे कर सकते हो? यज्ञों के द्वारा। तो यज्ञों का प्रयोजन कहां पे हुआ? त्रेता युग में, करेक्ट, त्रेता युग में। फिर आए द्वापर युग में। तो द्वापर युग में फिर जब हम भूल गए तो हमें क्या हुआ? कृष्ण भगवान आए, फिर कृष्ण अवतार लेके आए और उन्होंने फिर से बताया कर्म योग के बारे में पूरा, कि उससे हम आगे कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। फिर कलयुग आया, फिर हम भूल गए, तो फिर भगवान आए। और वो भगवान यहाँ पे पहले तो उन्होंने भगवत गीता, जो रामायण जो 24,000 श्लोकों में था, वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ, लेकिन उसके पहले भी करोड़ों श्लोकों में लिखा हुआ ब्रह्मा जी का रामायण, उसका तो हमारे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उतना हम नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने 700 श्लोकों की भगवत गीता दी हमें।
और उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग बताए। लेकिन जब देखा यहाँ पे कि भगवान ने क्या कहा है कि तुम अगर कुछ नहीं करते हो, तो यहाँ पे हमें भगवत गीता के आखिरी में हमें बताएंगे भगवान कि कुछ नहीं है तो दो दो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता के, है ना, बहुत ही ज्यादा। वो है, एक है, उनको दो ज्वेल कहते हैं, मतलब दो मोती इसमें। पहला है मन मना भाव मद भक्तो मद्दाची मान नमस्करो मां में वैश्य से सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। मतलब मेरे बारे में चिंता करो, मुझे पूजन करो, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, आप मेरे भगवत धाम जरूर वापस आएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, कहीं कहीं पे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत पता है ये क्या है, ये खुद ही बोल रहे मैं भगवान हूँ, मैं हूँ, ये मैं करो करो। कभी कभी कैसा होता है ना, हम बद्ध जीवों को कहीं ना कहीं कोई अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ये बताना होता है कि यस आई एम डेयरिंग टू टेल, यस आई एम दिस, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे और किसी भी शास्त्रों में इस तरह से हमने देखा नहीं है कि कोई भी देवी देवता इस तरह से अपने आप को भगवान और ये सब बता रहे हैं, क्योंकि ये सब बताएंगे तो माइंड में जाएगा धीरे धीरे, और फिर हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में। लेकिन कलयुग में जब आया, हाँ, एक ये था पहला श्लोक, और दूसरा क्या था कि सर्वधर्म परित्यज्य मम शरणं व्रजम अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब सर्व धर्म परित्यज्य, मतलब जो भी आपको आपके आसपास आपको समझ रहा है ये करो, उसको त्याग करो। सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा, और चिंता मत करो, मां शुच, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब बता दिया। ये आखिरी में अर्जुन को बताएंगे कि अगर तुझे अभी कंफ्यूज हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बस मेरे शरण में आ जाओ, और मैं जो मार्ग दिखा रहा हूं आपको, अपने उस में चलते जाओ। ये सब बता के गए भगवान। कहाँ, कौन से युग में? द्वापर युग में। ठीक है, वहां तक हो गया। फिर देखा उन्होंने, अरे ये तो कलयुग में ये सब भूल गए, इनको तो समझ भी नहीं आ रहा है, और तो इनके पल्ले ही नहीं पड़ रहे, ये तो शास्त्र वेद पुराण ये सब पल्ले ही नहीं पड़ रहे, तो अब क्या किया जाए? फिर उन्होंने कौन से रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने क्या दिया? प्रेम में भक्ति और कीर्तन और संगीत, और इसके द्वारा भजन कीर्तन श्रवणम, बस उसी के द्वारा आप अपने आप को प्रगति के मार्ग पे ले जा सकते हो। और तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र दिया, और उस महामंत्र के सहारे आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। महामंत्र क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। ये महामंत्र इसलिए कहा जाता है कि बाकी मंत्रों में ओम और वो सब है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मैं मंत्रों में ओम उच्चार मैं हूं। ओके। और हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारे मन में, मतलब जीव और भगवान में क्या इक्वलिटी है, मतलब क्या समानता है और क्या नहीं है समानता। तो सबसे पहले समानता, मतलब हम भगवान के ही अंश है, तो मतलब जो भगवान के पास प्रेम भक्ति क्वालिटी है, सच्चिदानंद स्वरूप जो है, आत्मा का भी स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन हमें यह पता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब गुणात्मक, इससे हम बिल्कुल आत्मा परमात्मा समान है, गुणात्मक इससे, गुणों से। क्वांटिटी मतलब क्या बोलते हैं क्वांटिटी को इसमें?
प्रमाणता, प्रमाणात्मक इसमें अगर उनका देखा जाए तो फिर हम उनसे अलग है। कैसे? उसका एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, समुद्र का पानी और समुद्र की बूंद, पानी की बूंद। समुद्र के पानी की बूंद और समुद्र के पानी में वही खारापन होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। लेकिन वो बूंद प्रभु जी उनका बाप गुण बेटा से, भी हो जाएगा ना? हाँ प्रभु जी बाप बेटा भी तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फादर, क्या हो? फादर एंड चाइल्ड। हाँ प्रभु जी मुझे सुनाई नहीं, आवाज थोड़ा खरखर हो रहा है। प्रभु जी फादर और चाइल्ड सेम हो जाएगा ना, फिर तो वही दृष्टि से हो जाता है। यस यस बिल्कुल। हम लोग आते हैं फादर के थ्रू, लेकिन फादर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल यस, तो बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। तो वही है कि आप आत्मा है, आत्मा ही है, परमात्मा के अंश है, तो आप अपने बारे में समझ सकते हैं, अपने बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। आपको अपने अर्धांगिनी के बारे में भी नहीं पता चलता अंतर, जबकि हम आत्मा के अंश है। लेकिन परमात्मा हर इस शरीर में स्थित है और उसे सबका ज्ञान होता है, तो वो जो है वो परम बीज प्रद पिता है। तो वो यहाँ पे धरती पे कोई भी चीज हो, हर चीज जीव के द्वारा संभव है, लेकिन उनके बीज प्रद पिता भगवान है। वो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम गुणात्मक रूप से सेम है, लेकिन क्वांटिटी इसमें हम भगवान से भिन्न है। तो ये सब चीजों को हमें समझ के आगे बढ़ना होता है, और जब हम इसको समझते हैं तो हमारा जो मन बुद्धि अहंकार वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन हम कैसा है ना, ये मेरा घर, ये मेरा देश, ये मैंने बनाया, ये मैं कमा रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं पूरा ये चला रहा हूँ, इस चक्कर में हम फंसे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आईने में देखा तो मैं नजर आया, और जब मैंने अपने अंदर के आईने के ऊपर की धूल साफ की, तो कौन सी धूल थी? मैं की धूल थी। तो फिर भगवान तुम नजर आया, तू नजर आया। तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ आईना देखते रहते हैं और उसके अंदर की धूल वो साफ ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमें भगवान नजर ही नहीं आते, हमें पता ही नहीं चलता उसका। तो यहाँ यही अर्जुन का हाल है, और अर्जुन वही कर रहा है और वही दर्शाने की कोशिश कर। तो हम यहाँ पे श्लोक का नंबर 37-38 हम पढ़ चुके थे, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। मतलब यहाँ पे अर्जुन जब बता रहे हैं, अर्जुन भगवान से वार्तालाप बता रहे हैं कि ये सब करके, मतलब वो तो सब कर सकते हैं। वैसे उसके पहले वाले श्लोक का 36 हमको ये समझना है कि ये सब किस किस लोगों के बारे में बात कर रहा है, और किस लोगों का हम वध कर सकते हैं, या जिनको हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 36 नंबर श्लोका में हमने देखा था कि यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। जब भगवान उन्हें समझा रहे थे कि ये सब जो है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये सब युद्ध में आने के पहले ही मारे आ चुके हैं। तुम्हारे सामने जो है वो शरीर है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे वस्त्र हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और ये शरीर जो है वो सिर्फ कुछ टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए। और भगवान ये कहते हैं कि वैदिक आदेशों के अनुसार हम 6 प्रकार के आतताई होते हैं, उनको हम उनका वध कर सकते हैं, उनको हम
दंडित कर सकते हैं, है ना। वो कौन कौन से थे? पहला है विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़प करने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और ऐसे अगर होगा तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। ये सब वहां पे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, ऐसे आतताइयों को वध करने से हमें पाप चढ़ेगा फिर भी, क्योंकि वो ये कौन से अर्जुन जो है वो साधु प्रकृति के हैं, साधु प्रकृति के, साधु प्रकृति में वो सब वो नहीं सोच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये करने से भी मुझे पाप चढ़ेगा और ऐसे मैं पाप का भागीदारी क्यों बनूं। मतलब वो उस मन को पूरी तरह से वो मतलब भ्रमित हो चुका है। और वो भ्रमित होने का मतलब हमारे रियल लाइफ में भी हम इसी तरह भ्रमित होते रहते हैं। और वही उसका ही उदाहरण पेश करने के लिए अर्जुन उस भ्रमित इसमें जाते हैं, भगवान उसे भ्रमित अवस्था में ले जाते हैं। और उस अवस्था में जितना तरह के तर्क वितर्क दे सकते हैं वो सब तर्क वितर्क देते हैं यहाँ पे। और वो तर्क वितर्कों के आधार पे जो हमारे नॉर्मल जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हम बोलते हैं कि ये करोगे तो वो होगा, हमारा ये है, हम तो इससे अच्छा कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में क्यों? क्योंकि अज्ञानतावश, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान के बारे में हमें पता नहीं होता है। हमें वही ज्ञान पता होता है जो हमने सुना हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है, हमारे शिक्षा में जो बताया गया है, हमारी शिक्षा पद्धति, और उसमें हमें सिर्फ भौतिक जगत में क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, उसी के बारे में है। लेकिन वो सिर्फ लिमिटेड टू एक इस आयु में। लेकिन हम जब जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर में फंसे रहते हैं उसमें, तो उससे बाहर आने के लिए जो ज्ञान की जरूरत होती है वो ज्ञान यहाँ पे प्रभु देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अर्जुन को उन्होंने भ्रमित करके ये सब प्रश्नों की रचना की है, ताकि हम उस माध्यम से ये सब समझ सके कि हमें किस रूप में, किस तरह परिस्थितियों में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम वहीं उलझे रहते, करूं या ना करूं, ये करूं या वो करूं। चलो मन कहता है ये कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, वही कर लेते हैं, क्योंकि और मन तो वही कहेगा, क्योंकि मन का और इंद्रियों का बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध होता है। और वो सब इतने मस्त चलते हैं कि ये चाहिए तो उसके से मन, हाँ चलो लेके चलते हैं तुम्हें, बिल्कुल, है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना, क्योंकि कलयुग में जो भी चीज हमें आनंद देती है वो आनंद की शुरुआत ही में भगवान हमें आगाह कर देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। देखो हम मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने, कोई भक्त यहाँ पे बैठे हैं जो पिक्चर देखते ही नहीं है, कभी भी नहीं, सब जन देखते हैं। ऐसे कोई है जो कभी सिनेमा घर में गए नहीं होंगे? शायद नहीं, सभी लोग सिनेमा घर में गए हुए हैं। ओके, पॉपकॉर्न भी लिया। सिनेमा घर में जाने के बाद हमें वो सिनेमा चलेगा, गाना चलेगा, ये सुबह ना, हमें लगता है वाह हमें आनंद हो रहा है। लेकिन इसकी आनंद की शुरुआत में ही भगवान बता देते हैं क्या किया जाता है। सबसे पहले बताओ, थिएटर में जाते हैं, मूवी शुरू होने के पहले क्या होता है? क्या? डिस्क्लेमर चलता है। अंधेरा। हाँ वेरी गुड, शाबाश, हरि बोल। अंधेरा कर देते हैं। यस माता जी, वंदना माता जी, आप भी कुछ बता रहे थे। कुछ नहीं प्रभु जी, मुझे लगा डिस्क्लेमर चलाते हैं। हाँ डिस्क्लेमर भी चलाते हैं ना, डिस्क्लेमर भी होते हैं ना कि ये सब ऐसे ऐसा है, ये सब दिखाओ के लिए किया जाए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए किया जा रहा है, तुम यहाँ पे मूर्ख बनने के लिए आए हो और वो मूर्ख बनो, और ऐसा है ना। हाँ, इसमें वो हमारा डिस्क्लेमर कोई आता है। नाता बिल्कुल सही नहीं कहा है। माता जी आपने, बिल्कुल सही कहा। डिस्क्लेमर मतलब हम इस सब चीजें जो दिखा रहे हैं ये सब दिखावे के लिए है, क्योंकि हमें पैसा कमाना है और तुम्हें पैसा देना है। लेकिन सबसे पहले हमें अंधकार में डाल देते हैं, है ना। सबसे पहले अंधकार करेंगे, तब फिर तुम उसका भौतिक जगत का आनंद लो। और फिर वो करते करते और फिर बाहर आके सर पकड़ के बैठते हैं, सर दर्द हो गया। वही अगर हम मंदिर में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भक्तगण एकत्रित हुए और भजन कीर्तन मस्त हो रहा है, उसमें कभी आपका होता है सर दर्द?
कभी होता है? वहां पे आनंद ही आनंद होता है। आप वहां पे 7-8 घंटे भी बिता के आओ तो भी आपको वो वाला सर दर्द नहीं होता। फिजिकली कुछ हो सकता है लेकिन वो सर दर्द नहीं होता जो वहां से निकल के जो भारीपन आता है, महसूस होता है। यहाँ से हमें हल्का ही महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जहां जो चीजें भगवान के इसमें है वो बिल्कुल ही उसका कोई गलत परिणाम हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता है ना। सिर्फ हमारा मन जब कंट्रोल में नहीं होता तो हमें लगता है कि अरे ये सब ठीक होना है, अरे क्या करूंगा कीर्तन वर्तन करके, इससे अच्छा तो मैं चलते वो बीच पे जाते, मॉल में जाके आते, पिक्चर देख के आते। ठीक है, करो, लेकिन उसका भी कुछ परसेंटेज होता है ना, उसको भी। लेकिन वही हावी रहेगा, वही सब करेगा तो कोई उसका मूल उद्देश्य साध्य नहीं होता है हमारा जीवन का, है ना। हाँ, तो ये हम यहाँ तक हम देखा था 38-39 में हमने। तो यहाँ पे 39 नंबर श्लोका है, वो 39 नंबर श्लोका से हम आगे पढ़ते हैं। तो 30 नंबर श्लोका क्या है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्यो अधर्मो विभवत्युत। और कोई पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। यस माता जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स अधर्मो अभिभवत्युत। हरि बोल। और कोई पढ़ेगा? तुम्हें पढ़ना है? हाँ, मैं वास्ते कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। हरे कृष्णा। कुलक्षय, कुलक्षय, कुलक्षय मतलब कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुलधर्म पारिवारिक परंपराएं, सनातना शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्सम संपूर्ण, अधर्म अधर्म, अभिभवती बदल देता है, उत कहा जाता है। इसका अर्थ है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय श्रीला प्रभुपाद। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वो अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरि बोल। तो देखो यहाँ पे अर्जुन जो साधु थे उन्हें सब पता था। उन्होंने कहा कि आप जो करने को कह रहे हैं उससे सब कुलों का नाश हो जाएगा, क्योंकि ये जो युद्ध था, ये युद्ध पूरा वर्ल्ड वाइड युद्ध, बहुत सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, सभी। और जो भी अधर्म के साथ थे, जो बहुत बड़ी संख्या में थे, वो ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस पांडवों की, अर्जुन के साइड में जो सेनाएं थे, तो इतना सब उनका नाश होने ही वाला था। तो अर्जुन क्या तर्क कर रहे हैं कि इसमें कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और इन्हें सब बातों का ज्ञान था और वो उसी तरह उसी इस पे अपनी वकालत कर रहे हैं, अपने आप को सही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उस पे ही वो तर्क वितर्क कर रहे हैं कि ये सब करने से अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, कुछ भी जो बचाव रहेगा शेष। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, वर्णाश्रम व्यवस्था वो बताइए, जो धीरे धीरे बहुत ही
बहुत ही षड्यंत्र करके वर्णाश्रम व्यवस्था को, जो हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में लिखी हुई है और जो हमारा एकदम पॉजिटिव बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, उसको ही नष्ट कर दिया है या उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में सबको पता है। जब हम कहते हैं तो सबसे पहले इसमें वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण होते हैं। वो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब बुद्धिजीवी लोग। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा हमारे मन में डाव, मतलब कभी कभी इतना गलत ये होता है कि ब्राह्मण मतलब वही जो पूजा पाठ या फिर वो मंत्र और वो कहते हैं वो सब, और जो उन्हें पता भी नहीं है, उन्होंने कुछ मंत्र पाठ कर लिए और उसके बारे में बाकी और नहीं पता है। ऐसे भी बहुत सारे हमें हमारे आसपास रहते हैं। तो सही ब्राह्मण को हमें पहचानना भी आना चाहिए, उसके बारे में भी बताते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चलेगी हमें। तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी मतलब जो सत्य का ज्ञान रखते हैं, जिन्हें पूरा ज्ञान है, उन्हें सिर्फ मंत्र और उच्चारण और वो आता, वो ब्राह्मण नहीं है। जिन्हें ये पता है कि परम सत्य क्या है, परमेश्वर कौन है और उनके पास जाने का मार्ग क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उस तरह के ज्ञानवादी बुद्धिजीवी होते ब्राह्मण। और हर वर्ण परंपरा में 4 वर्णों में ब्राह्मण बुद्धिजीवी, जब बुद्धिजीवी लोग नहीं रहेंगे तो हमारे पास जो ज्ञान है, जो दूषित ज्ञान है, जो हमारे मन को दूषित करता है, जो कुलुषित करता है, उसको साफ करने को, उसको फिल्टर करने के लिए कौन रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण बुद्धिजीवी का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे यहाँ से बुद्धिजीवी ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं। दूसरे है क्षत्रिय, सैनिक, मतलब जिनका धर्म क्या होता है, सेवा करके सभी को उनको सिक्योरिटी देना, उनका पालन करना, उनको शत्रुओं से बचाना और बाकी उनके जो कर्म है वो कर्मों में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समाज का, क्षत्रिय धर्म। वैश्य मतलब व्यवसायिक, उद्योगपति, उद्योग करने वाले, ये तीसरे वर्ण है। और शूद्र मतलब छोटे नहीं, शूद्र मतलब श्रमजीवी, मतलब हर कार्यों में जो जिनका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, वो मतलब हम तो अपना इंजीनियर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपना कुछ प्रोजेक्ट बना के प्रोजेक्ट का ये सब करेंगे, लेकिन उसको जब हम इम्प्लीमेंट करवाना होता है तो हमें श्रमजीवी का ही सहारा होता है। और वही सब हम मिक्स मैच कर दिया है, उसका ही हमने बंटा बोर कर दिया है ना। तो वो 4 वर्ण के का जो व्यवस्था थी हमारी धार्मिक, उस समय में ये वर्णन हुआ है ना। अभी तक तो आते आते ये सब ये हो गया। ये है 4 वर्ण, ऐसे 4 आश्रम। तो वो दोनों को मिला के वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो 4 आश्रम कौन से है? पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब युवा अवस्था में जो हमारे सब होता है, मतलब हम जो रहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, हम अपने, तो उस समय भी हमारे कुछ नियम को पालन करते हैं हम उसको। लेकिन अभी वो सबका नहीं होता है। सब हर कोई, हर व्यक्ति, हर किसी इसमें कुछ भी करते बैठ रहा है। तो मतलब वो सब भ्रष्ट हो चुका है। नहीं तो ब्रह्मचर्य पहले वहां पे जाते थे, कहाँ पे? गुरुकुल में। और उन्हें वो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, कैसे करना, कैसे अपने आप खाना बनाना, अपना ये करना, अपना खुद कार्य करना, बाद में ये नहीं, बहुत सारे कड़े नियम होते थे और उसका पालन करते थे, तब जाके वो समाज के लिए अच्छे नागरिक बन के बाहर आते थे। ये सब हमने मतलब धीरे धीरे षड्यंत्र रच रच के इसका विनाश कर चुके हैं। गृहस्थ आश्रम मतलब अच्छे गृहस्थ होके तुम अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जो भी सेवा करना है, आपको जो धर्म निभाना है, वो गृहस्थ आश्रम धर्म होता है ना। वानप्रस्थ धर्म
मतलब हम जब गृहस्थ आश्रम के आगे आते हैं और उसमें फिर बाकी समाज के लिए कार्य करते हैं और वो उसमें जब हम उसमें अपना योगदान देते हैं, है ना, वो सब होने के बाद फिर आता है संन्यास आश्रम, जिसको भक्तिमय जीवन। ये सब एक प्रोसेस होता है। अगर आप सब चीजों को बहुत ही अच्छे से कर सकते पहले ही, तो आप भक्तिमय जीवन की प्रारंभ कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब रूढ़ी परंपरा सब हमारे हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन उस समय थे, इसलिए उन्होंने, अर्जुन ने क्या किया, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। ये सब था। और यही तर्क वितर्क वहां बता रहे कि ये सब वर्णाश्रम धर्म होने के कारण ये सब, जब हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पूर्वज या हमारे वयोवृद्ध लोग ही नहीं रहेंगे, तो हमें कौन हमें गाइडेंस देगा, है ना। उनके पश्चात उनके जो शिक्षा उनके पास थी, वो शिक्षा हमारे पास आ ही नहीं गई, हमारे गुरु परंपरा से हम तक पहुंचा ही नहीं अगर ज्ञान, तो हम क्या करेंगे, है ना। ये सब तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो हमारी सब पारंपरिक जो हमारी परंपराएं हैं वो सब रुक जाएगी। तो क्यों? क्योंकि सिर्फ तरुण ही सदस्य बचे रहेंगे और उन्हें ये सब चीजों का ज्ञान नहीं रहेगा। ये सब चीजों के बारे में भगवान को तर्क वितर्क कर रहे कौन? अर्जुन। क्योंकि वो सब बसों के, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, वो संबंध ये सब चीजों को अपने आप कनेक्ट कर देगा। मतलब उनमें जो कनेक्शन होगा, अगर कनेक्शन है तो ट्रांसफर होगा, लेकिन कनेक्शन ही टूट चुका है तो फिर कहां से होगा, है ना। तो ये सब चीजों को हमें देखना है कि अगर हमें इन सब चीजों का लाभ उठाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारा टूटा हुआ कनेक्शन है परमात्मा से, वो जोड़ना होगा। और हम भाग्यशाली, अगेन फिर से हम यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम अपने आप को वही टूटे हुए कनेक्शन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रयास कैसे होना चाहिए? प्रयास सिर्फ एक दिन पढ़ के और ये सब, ये प्रयास नहीं होगा। वो तो क्या होगा कि वो तो सिर्फ एक हमें प्लेटफॉर्म दिया गया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे चल के उसको आचरण में लाके तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मानव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्मी, जो कर्म के द्वारा चाहते हैं कि मैं अपने कर्मों से ही सब कुछ बहुत प्राप्त कर सकता हूँ, वो था पॉसिबल, कलयुग में नहीं। इसलिए जो कर्मी होते हैं उन्हें भौतिकतावादी कहते हैं। भौतिकतावादी क्योंकि वो उतना ही जानते हैं, क्योंकि उन्हें मुझे ही पता होता है कि इसके आगे मुझे क्या करना है पता नहीं भौतिक जगत में, तो कर्मों पे वो कर्मी होते हैं। दूसरे होते हैं ज्ञानी, फिर योगी और फिर भक्त। ज्ञानी, योगी और भक्त जो 3 कैटेगरी है, ये आध्यात्मवादी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसे हम बार बार हम समझ रहे हैं कि ज्ञानी होने के लिए हमें कितने सालों की तपस्या करना पड़ता है। इसका एक सिंपल उदाहरण है, जैसे हम बताते हैं कि हम रामायण में कहीं भी हम कुछ करते हैं तो जहाँ कुछ कनेक्शन आएगा तो बताएंगे। तो रामायण में बहुत सारी चीजें हम थोड़ा बेसिक चीजें देखी थी, लेकिन राम भगवान को जब कौन से ऋषि, क्यों, एक तो वशिष्ठ, हाँ, विश्वामित्र। यस माता जी, हरे कृष्णा। तो विश्वामित्र जब उन्हें लेके जाते हैं और वो वहां पे लेके जाते हैं, तो जाते उन्होंने बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ। उसमें से सिर्फ मैं एक ही बताऊंगा कि विश्वामित्र जी खुद अपने बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पे वो जाते हो कहते हैं ना, वो जब भगवान को लेते जाते हैं वहां से, अरण्य से, और वहां से, तो वहां जाते वक्त उन्होंने वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने किसको मुक्ति दिलाई थी? अहिल्या, शीला ने। तो वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। लेकिन जो विश्वामित्र जी जो थे, इनको उस चीजों का विश्वामित्र जी जो इनको देखा, किनको? गौतम ऋषि को। गौतम ऋषि जो थे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा मैं बोलना है।
गौतम ऋषि और अहिल्या, इनका जो ये पति पत्नी थे, तो इसके बीच में जो दूरियां लाए थे वो कैसे लाया था हमको थोड़ा पता होगा। तो उसमें क्या होता कि वो इंद्रदेव जो है वो गौतम ऋषि का रूप धारण करके और गौतम ऋषि को किसी कारणवश बाहर भेज के वहां पे जाते हैं, और वो कुकर्म मतलब कुसंगति से वहां गौतम ऋषि का मतलब वो अहिल्या के साथ में, और अहिल्या भी उसमें उतने ही उनका भी मतलब वो भी करना चाहते हैं संग, लेकिन और वो कहते हैं कि ऐसे पता चला तो नहीं मैं उनके आने के पहले चला जाऊंगा। लेकिन वो जब बाहर आते हैं तो जब बाहर देखते हैं तो उसी के रूप में, और फिर गौतम ऋषि शाप देते हैं किनको, इंद्रदेव को भी और अहिल्या को। अहिल्या तो शिला बन जाते हैं, इंद्रदेव को शाप देते हैं कि उनके जो अंडकोश है वो गायब हो जाएंगे पूरे, तो फिर उसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर वो सभी देवताओं से जाके पूरा आराधना से वो सब अपने वापस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि गौतम ऋषि के साथ ऐसा क्यों किया गया षड्यंत्र। तो वहां पे ऐसा है कि जब जब देवताओं थे और देवताओं के लीडर कौन बने, तो उसमें गौतम ऋषि सबसे आगे थे, मतलब उनकी पात्रताएं बहुत ज्यादा थी और बाकी देवताएं भी थे। तो गौतम ऋषि को अलग करना है, इसीलिए गौतम ऋषि के मन में इतना संताप लाना है, मतलब क्रोध लाना है। और क्या कहता गौतम ऋषि ने इनको शाप दिया और वो खुद अपने तपस्या के लिए निकल गए। तो इन्हें वो अपने राह का रास्ते का कांटा अलग करना था, उनके लिए वो कांटा हो रहा था कि गौतम ऋषि अगर बन जाएंगे तो हम सब इतने कठिन इसमें बन जाएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन में। तो उन्हें वो नहीं करना था, तो इसीलिए वो सब किया। तो गौतम ऋषि जब वहां से निकल गए गुस्से में, तब इंद्र जो है वो देवताओं के लीडर बने थे, इंद्र देवता, है ना। तो ये सब वहां पे बताया है। तो गौतम ऋषि वो बताते हैं कि और उसी जाते जाते जब अहिल्या का ये मुक्ति होती है, तो उस पीरियड में गौतम ऋषि बताते कि विश्वामित्र जी जो बताते हैं कि ये सब गौतम ऋषि को जब मैंने इतना देखा तो मुझे भी वैसा ही बनना था कि उतना ही मुझे शक्तिशाली और उतना ही सब मेरे पास गुण होने चाहिए। तो विश्वामित्र जी के पास वो सब नहीं थे, तो उन्होंने है ना 1000 साल की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के कैसे सभी देवी देवता है वहां पे डर गए थे। तो वो तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें हम ब्रह्मर्षि बना देंगे, लेकिन महर्षि नहीं बना, नहीं महर्षि बना सकते, ब्रह्मा ऋषि नहीं बना सकते। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो बनना वही है जैसे उनके पास शक्ति थी, जिस योग शक्ति वही चाहिए मुझे। तो उतना करके वो फिर से 1000 वर्ष के इसमें बैठ जाते हैं। लेकिन पहले बार जब उनका 1000 वर्ष के इसमें जो बैठते हैं तो उनकी तपस्या कौन भंग करता है? मेनका आके उनकी तपस्या भंग करते हैं और वो मेनका के रूप में आकर्षित होके 10 साल व्यतीत करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है अरे मैं तो षड्यंत्र में फंस गया हूँ। तो वो उस समय निर्धारित करते हैं कि अभी मैं कोई भी तपस्या करूंगा तो ऐसा नहीं होता। तो फिर तपस्या पे बैठते हैं वो, क्योंकि उस समय आयु कितनी होती थी? बहुत आयु होती थी, है ना, 1 लाख वर्ष। तो वो फिर तपस्या पे बैठे, है ना। तो और उन्होंने तपस्या की तो ब्रह्मा जी के अब क्या देवी देवता फिर घबराने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अभी रंभा से बोला कि आप जाएंगे, और फिर से कर बोल नो 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 बाबा मैं जाऊंगे, उनका क्रोध जो है उससे मैं भस्म हो जाऊंगी। तो फिर भी बोलते नहीं नहीं हम सब है यहाँ पे, आप जाइए। तो वहां जाते हैं फिर से, लेकिन इस बार विश्वामित्र जी सतर्क रहते हैं और वो इस षड्यंत्र में नहीं फंसते हैं। और फिर उन्हें हाँ वो रंभा को शाप देते हैं और वहीं भस्म कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीजों का बहुत ही डिटेल वर्णन है आता है। और फिर वो जब और ये करते थे, फिर ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मर्षि होने का वरदान देते हैं। और फिर वो होने के बाद और इनको तो यहाँ पे गौतम ऋषि से ये होता है, मतलब क्या होता है, इनका बदला लूंगा, जलन होती है। लेकिन जैसे ही वो इसमें आ जाते हैं ब्रह्मर्षि इसमें, तो उनका शुद्धिकरण हो चुका होता है
और उनका मन फिर वो द्वेष और उससे शांत हो जाता है और वो उसको कोई नहीं करते, फिर बाद में साथ में रहते हैं। तो ये सब चीजों का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके आता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि उस समय शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी जिसमें इतने सालों तक योग करके कर सकते थे हम। अभी नहीं, अभी तो हमारे पास क्या है, राम नाम, मतलब हमारा भगवान का नाम लेना वही हमारे लिए एक ऑप्शन है शुद्धिकरण का, है ना। तो ये था श्लोक। हम एक अगला श्लोक करके फिर हम रुकेंगे और फिर अगला क्लास में हमारा ये पहला अध्याय की समाप्ति की तरफ हम बढ़ सकेंगे। तो अगला श्लोक है, कोई पढ़ेगा अगला श्लोक? श्लोका नंबर 40 पढ़ो। हाँ। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हाँ, और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। यस माता जी। अधर्मभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्णशंकर। वेरी वेरी, हरे कृष्णा। अधर्माभिवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरा। इसका अधर्म हाँ। अधर्म अभिभवात प्रमुख होने से कृष्ण, हे कृष्ण, प्रदूषंती दूषित हो जाती है। कुल स्त्रिय कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णवंशी जायते उत्पन्न होती है। वर्ण संकरः अवांछित संतान। हे कृष्ण, जब कुल के अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बने जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं से संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरुक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिसे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। ये श्लोक जो है, इस श्लोक का जो तात्पर्य दिया है, ये तात्पर्य को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 3-4 मिनट में कुछ और चीज का डिस्कस करना है हमें। हमें यहाँ पे हम पंचतत्व मंत्र कहते हैं ना, पंचतत्व मंत्र क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद।
5 जय श्री कृष्ण चैतन्य, 1 प्रभु नित्यानंद, 2 श्री अद्वैत, 3 गदाधर श्रीवास, 4 गौर भक्तवंद, तो 5। तो ये जो है ये पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य के साथ जो वो यहाँ पे अपने प्रेम रूपी वातावरण निर्माण के लिए समाज में आते हैं, तो इनको सबको आगे बढ़ाने के लिए ये सब पंच तत्वों का मतलब इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें अभी आज 18 तारीख है, 16 फरवरी मतलब 16 कल उसमें तो वो था जो अद्वैत आचार्य जो है तो उनका अपीयरेंस डे था, तो उसके बारे में थोड़ा 2-3 मिनट में हम करते हैं। और वो अद्वैत आचार्य जो है उनको क्या करते हैं, द थर्ड ज्वेल, तीसरे मणि है वो मोती, और ये भी विष्णु तत्व में है ना। तो इनके बारे में हम करते हैं कि जो सबसे पहले जो कृष्ण भगवान है वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। पहले सबसे पहले विस्तार कृष्ण भगवान का क्या है, बलराम, और बलराम से फिर जो एक्सपांशन होता है तो वो एक्सपांशन है 4 विष्णु तत्वों में। कौन कौन से, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनिरुद्ध और एक है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और संकर्षण के एक्सपांशन है महाविष्णु, और वो महाविष्णु जो है वो अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। यहाँ पे अद्वैत जो है ये नित्यानंद अपना चैतन्य महाप्रभु से आयु में काफी बड़े हैं, लेकिन ये जो है आयु में बड़े होने के कारण क्या करते थे कि वो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार थे वो इन्हें अपने गुरु के तरह ट्रीट करते थे, लेकिन अद्वैत प्रभु जो थे वो ये सब चीजें बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु थे, महाप्रभु थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु जो, और वो आयु में बड़े होने के कारण यहाँ पे उन्हें इस तरह से ट्रीट करते थे। तो वो हमेशा यही चाहते थे कि मुझे भी भक्तों के द्वारा, मुझे भी शिष्यों के द्वारा ट्रीट किया जाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं करते थे। तो और चैतन्य महाप्रभु को निमाई भी कहा जाता है, निमाई क्योंकि उनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो उन्हें निमाई पंडित के नाम से वो प्रसिद्ध है, निमाई पंडित के नाम से। और उन्हें गौरंगा भी कहा जाता है ना, गौरंगा, क्योंकि वो उस वो रंग में राधा रानी और कृष्ण के मिक्स अवतार के रूप में वो प्रेम में भक्ति देने के लिए यहाँ पे आए थे। तो और जो अद्वैत प्रभु थे वो वहाँ पे स्कूल चलाते थे, जहाँ पे निमाई प्रभु के बड़े बेटे बड़े भाई वहाँ पढ़ने जाते थे, जिनका नाम विश्वरूप था। और निमाई भी वहाँ कभी कभी जाते थे वो पता करने के लिए। वहाँ पे निमाई मतलब जो खुद चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण के रूप में, वो भी वहाँ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और वो सब बढ़ती है, और उसको साथ देने के लिए अद्वैत महाप्रभु अपने अपने कार्यों में विलीन होकर सब कार्य करते हैं। वहां पे हमेशा निमाई महाप्रभु जब वो उनके स्कूल में उनके बड़े भाई पढ़ने जाते थे, तो वहां पे उनके घर पे खाना खाने पहुंच जाते थे। और उनके घर पे खाना खाने के लिए उनकी पत्नी जो थी अद्वैत प्रभु की, वो बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। और जब वो चैतन्य प्रभु वहाँ से अपने भक्ति का विस्तार करने के लिए वहाँ से बाहर निकले और वृंदावन गए, फिर वहाँ से पुरी वापस आए, तो उस समय उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिलता था कि उन्हें खाना खिलाया जाए या कुछ किया जाए। लेकिन अद्वैत प्रभु हमेशा चाहते थे कि मुझे शिष्य की तरह ट्रीट किया जाए, न कि गुरु की तरह। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें हमेशा गुरु की तरह ही ट्रीट करते थे, और उससे उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे पाप लग रहा है, मुझे ये सब नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनको
शिष्य का तरह उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु जो आए थे यहाँ पे, वो क्या बताने आए थे कि आप जो भगवत धाम जा सकते हो, किस मार्ग से जा सकते हो? भक्ति के मार्ग से। मतलब भक्ति योग का प्रचार प्रेम के द्वारा, यही उसका उनका पूरे जीवन का उद्देश्य था। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता था, है ना, किनको? अद्वैत प्रभु को, कि यही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अद्वैत प्रभु जो वहां से काफी मतलब दूर रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के सांख्य योग, मतलब सांख्य योग मतलब क्या होता है? हाँ श्रृंखला नहीं, सांख्य योग श्रृंखला नहीं, ज्ञान योग। सांख्य योग को ज्ञान भगवान योग से के, जुड़ना। यस यस। तो इन्होंने क्या किया, यस प्रभु जी, या तो इन्होंने उसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया और सभी भक्तों को उससे सिखाना चालू किया। तो जैसे पता चला किनको, चैतन्य महाप्रभु को, कि ये सब क्या कर रहे हैं, जबकि अब इस युग में ज्ञान योग का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इतने ज्ञानी जन टाइम ही नहीं है और इतना बुद्धि ही नहीं है। और ये लेकिन ये जानबूझ के वो कर रहे थे, हम ज्ञान योग का प्रचार करना चालू कर दिया जोर जोर से। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ने चैतन्य महाप्रभु को, ये क्या हो रहा है ना। वो आए, और ये चैतन्य महाप्रभु उस समय कुछ 21-22 साल के, और जो अद्वैत प्रभु वो जो है वो कुछ 60-70 साल के वयोवृद्ध, और ये कर रहे हैं आए, और गुस्से में उन्हें जो पीटना चालू किया, जो मारना चालू किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये क्या कर रहे हो तुम, ये कर रहे हो। और जो अद्वैत प्रभु है वो खुश हुए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें चाहते थे कि यही तो होना है मुझे, कि आप मुझे गुरु क्यों मान रहे हो, मुझे क्यों पाप कर रहे हैं। और फिर जब मारते और तो फिर बोलते हाँ देखो, जैसे विकास प्रभु ने कहा था ना कि बाप बाप ही होते हैं ना, वैसे ही तो आप पिता ही है, मुझे पिता का दर्जा मत दीजिए। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु, आप जब पिता है, वो पिता ही गलतियों को दुरुस्त कर सकता है, और हम तो गलतियां, बच्चे हम तो गलतियां करेंगे। देखिए किस तरह से भगवान का आशीर्वाद लेना, भगवान का प्रसाद लेना, उनके इसमें लाने के लिए किस तरह से ये उनके इसमें अपने आप को भी दोषी करार करवाने में कोई आगे पीछे नहीं देखते थे। तो ऐसे थे ये अद्वैत प्रभु। और फिर वहां से फिर उन्होंने वही किया जो नित्यानंद मतलब चैतन्य महाप्रभु करते थे, वही भक्ति का प्रसाद। तो उनकी उनका अपीयरेंस रहता 16 को, और 22 को नित्यानंद प्रभु का है, वो हम अगले बार डिस्कस करेंगे। नित्यानंद त्रयोदशी 22 फरवरी को है उनका, है ना। तो और एक भी बताते हैं कि जब हम हमारे इस वैष्णव परिवार में आते हैं तो हर दिन उत्सव होता है। तो सीधा देखो, पहले 8वें दिन क्या उत्सव होता है, 8वां दिन अष्टमी, कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी। 9वें दिन रामनवमी। रामनवमी, करेक्ट। 11वें दिन एकादशी। एकादशी, हरि बोल। 12वें दिन द्वादशी, करेक्ट। 13वें दिन नित्यानंद त्रयोदशी। 14वां दिन नरसिंह चतुर्थी। और क्या चाहिए, हर दिन त्योहार है, हर दिन ये है। हमें उसमें उत्सव में भाग लेना आना चाहिए। लेकिन उत्सव में भाग तभी ले सकते हैं हम जब हम अपने आप को शुद्धिकरण के मार्ग पे लाएंगे धीरे धीरे, तब उसका आस्वाद हम सच्चिदानंद स्वरूप में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। अब मैंने फिर से गलती कर दी है, क्षमा चाहता हूँ। 10 मिनट फिर आगे बढ़ गए। मैं थोड़ा और कंट्रोल करूँगा, थोड़ा आगे करके। तो हम सभी की प्रगति हो, हम सभी आगे बढ़े, हम सब भक्तों का आध्यात्मिक जीवन और बढ़े, भौतिक जीवन की कठिनाइयों को हम सहन कर पाए। बच्चों की परीक्षा आई है, अभी बच्चों की परीक्षा में वो अच्छे से फोकस कर पाए, 10th और 12th के बच्चे। और सभी, किसी के लिए कुछ और स्पेशल प्रेयर है तो बताएंगे।
बर्थडे कोणाचा फ्री झाला ना? हाँ ट्वीट के लिए सर। यस प्रभु जी। तो हमारे प्रभु जी के बेटे ऋत्विक वो भी वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी और प्रगति करने का मौका मिले और वो अच्छे से करे, इसीलिए हम सभी मिलके सभी के लिए प्रेयर करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। और हमें इस मार्ग पे लाने के लिए जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और इतना सब कोशिश करके हमें इस मार्ग पे ला रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद जी के लिए, गुरुदेव के लिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे धन्यवाद। तो हम भगवत गीता ग्रंथ राज की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय प्रभु की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो